कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। समिट में शामिल होने की पुष्टि करने के साथ ही उन्होंने यूक्रेन को इसमें शामिल नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त कर दी है। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोनिक बातचीत में ट्रूडो ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि कीव की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाए और महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंच से गैर मौजूदगी के बावजूद दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। ट्रूडो ने जेलेंस्की से कहा कि मैं G20 समिट में शामिल होऊंगा, लेकिन मुझे निराशा है कि आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन हम आपके लिए दृढ़ता से बोलेंगे, हम ये सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो। यूक्रेन भी कनाडा के समान है। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा था कि मैं जल्द ही वापस आपसे दोबारा बात करने के लिए उत्सुक हूँ। कनाडाई पीएम ने यह टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान के बाद की जिसमें कहा गया था कि 9 अन्य पर्यवेक्षक देशों को निमंत्रण मिलने के बावजूद यूक्रेन को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। G20 के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाने के बावजूद जेलेंस्की को अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में कई नेताओं का निरंतर समर्थन प्राप्त हुआ है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन के बहिष्कार का बचाव करते हुए कहा कि G20 मुख्य रूप से एक आर्थिक मंच है, न कि संघर्ष समाधान का मंच। यूक्रेन G20 का सदस्य देश नहीं है, लिहाजा यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि हाल ही में जापान में G7 सम्मेलन हुआ था, उसमें यूक्रेन को आमंत्रित किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की से अलग से बात भी की थी। भारत ने यूक्रेन को ना बुलाने पर सफाई भी दी है। 16 अगस्त को विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि G20 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, ये आर्थिक फोरम है। ये रूस यूक्रेन संघर्ष समाधान का मंच नहीं है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। 2009 में G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के तौर पर घोषित किया गया था। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकता यूक्रेन युद्ध नहीं है, बल्कि विकासशील देशों के आर्थिक मुद्दे हैं। यकीनन जिस तरीके से भारत और रूस के बीच करीबी दोस्ती रही है, उसमें वैसे भी G20 की बैठक में यूक्रेन को लेकर भारत का बहुत ज्यादा सकारात्मक रुख देखने की उम्मीद नहीं की जा रही थी। ऐसे में अपने चित परिचित अंदाज में ही भारत ने इस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश की है, जहां वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बहुत न्यूट्रल स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।